जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज देखिए, आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित ही इस प्रश्न का जवाब आप गलत देंगे, ठीक ना। नहीं विश्वास रहा तो आप इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए और मैं रुका हूं, तब तक आप पढ़ के समझिए कि आंसर क्या आता है, ठीक ना। आपके सामने विकल्प भी है, ठीक ना, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। सीटेट का जो मैथ का क्वेश्चन है मैं लाया हूँ, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। पहले इसको लगाने से पूरा कम से कम आपको 2 बार या 3 बार सवाल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट क्वेश्चन ऐसा बनाता है, सीटेट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि 2-3 बार पढ़ने पर आपको मजबूर कर देगा, ठीक है। चल देखते हैं हम लोग। रेखा और रीना ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच, मतलब जो लंबाई दिया गया है वो 6 इंच दिया गया है, चौड़ाई मतलब बेस दिया गया है वो 3 इंच दिया गया है, और हाइट भी 3 इंच दिया गया है। समझ आ रहा आपको? ये दिया गया है तो 3.5 मीटर की दीवार बनाने में, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न सीधे सीधे उलझाया हुआ है कि 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी। अब बताइए, अब दीवार में तो लंबाई भी होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई भी कितनी हाइट दीवार बनानी, कितनी लंबा दीवार, तब तो क्लियर होगा नहीं इतना लंबा दीवार ले जाना है और इतनी हाइट रखना है। बस इसने कहा क्या है कि 3.5 मीटर की दीवार बनाने में, अब 3.5 मीटर क्या लंबा की चौड़ा, कंफ्यूजन क्या है कि आप जब इस क्वेश्चन को आप एक बार एक 2 या 3 बार आप देख लेंगे तभी इसका जवाब आप दे पाएंगे एक बार में, ठीक है। अब 3.5 मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होंगी। पंक्ति मतलब क्या, जैसे एक, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 3, ये पंक्ति होती है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, क्योंकि लाइन ऐसे नहीं मतलब लगाएंगे आप ऐसे, क्योंकि शुरू में वो कर दिया है कि एक दूसरे के ऊपर, यही देखिए। अब यहाँ का जो मतलब रिलेशन है वो इस शब्द से, मतलब इस लाइन से है, दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से, मतलब एक के ऊपर ऐसे लग रहा है, तो ये हाइट की बात कर रहा है, कितनी दीवार मतलब कितने पंक्तियां होंगी, वो एक दूसरा की कुल पंक्तियां कितनी होंगी। अगर देखिएगा सबसे पहले टोटल जो हाइट है वो कितना दीवार की है, वो 3.5 मीटर, कितना 3.5 मीटर दिया गया, लेकिन ये सारे चीज इंच में दिए गए तो हम लोग उसको भी इंच में बदलेंगे, ठीक है। आपको पता है 1 मीटर में कितना इंच होता है, सॉरी ये थोड़ा डाटा आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में कितना इंच होता है, देखिए होता है 39 पॉइंट लगभग में 39.3 कितना इंच होता है 1 मीटर में, ठीक है। तो लगभग आपका कितना मीटर दीवार बनाना, 305 मीटर। 1 मीटर में कितना, तो 305 मीटर गुणा करेंगे, 3.5 मीटर बराबर गुणा करेंगे 39.37 गुणित 3.5, 305 लगभग। देखिए गुणा करेंगे आप, मैं थोड़ा सा गुणा करके है तीसरा गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे लगभग आपका आ जाएगा 137.79 लगभग आ जाएगा। ये 3 मीटर मतलब इतना ऊंचा, मतलब इतनी ऊंचाई तक मतलब आपकी जो है ईंटें सरियाई गई है, मतलब रखी गई है। अब क्या कर रहा है कि कितने ईंटें होंगी। अगर मैं बात करूं आपसे सीधे यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ 10 मीटर हाइट, कितनी हाइट है 10 मीटर है। मैं आपसे कह दूं कि ये एक, मतलब थोड़ा सा डाटा ले रहा हूं, या 10 इंच मान लीजिए, 10 सेमी मान लीजिए, 10 सेमी। मैं आपसे कह दूं कि एक ईंट की हाइट जो है, एक ईंट की जो हाइट है वो 2 सेमी है। सोचिए 10 सेमी बनाना है, कितने ईंट चाहिए आपको, तो 2 सेमी, फिर रखेंगे, फिर 2 सेमी, फिर रखेंगे, फिर 2 सेमी, फिर 2 सेमी रखेंगे, टोटल 5 ईंट की आवश्यकता पड़ेगी, या 5 लेयर लगेंगी तभी तो 10 सेमी होगा टोटल, वही बात कर रहा है। तो टोटल हमें 3.5 मीटर का मतलब 137.79 इंच हाइट तक ले जाना है। अगर एक ईंट रखेंगे तो एक ईंट देखिए, ये साइड में आपको ना गया, ये लंबाई 6 है, ये चौड़ाई 3 है, ये हाइट कितनी है, हाइट 3 है। तो जब एक ईंट रखेंगे 3 इंच खत्म हो जाएगा, फिर 3 इंच, फिर 3 इंच, बार-बार 3 इंच कम होता जाएगा। जब एक ही संख्या को बार-बार घटाया जाता है तो वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती है, डिवाइड कर 3 से, क्योंकि 3 इंच ईंटा एक ईंट रखेंगे तो हम 3 इंच जगह छेद लेगा, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट, फिर 3 इंच लगेगा, फिर 3 इंच, ऐसे से पूरा कितना इंच तक, इतना इंच तक हमें पहुंचना है। तो क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे ना, कुल ईंटों की संख्या नहीं, चाहे लेयर की संख्या निकालिए, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, लगभग देखिएगा 3 चौक के 12, बचेगा आपके यहाँ से 3, सॉरी 1 बचेगा, तो हो जाएगा
तो 3 5 15 बच जाएगा आपका 2 हो जाएगा 27 3 9 कितना 27 फिर आपका देख सही है 3 त्रिका 9 तो 3 चौके 12 बचा आपका 1 3 5 15 बचेगा आपका 2 3 9 27 फिर 3 त्रिक लगभग 45.9 आया तो लगभग 21 के करीब है तो 45 के करीब कौन है थोड़ा आपका कौन है 46 क्योंकि ये 9 हटाएंगे जब सार्थक अंक के द्वारा 9 हटाएंगे तो आगे वाला इसमें एक की वृद्धि हो जाएगी लगभग 46 लेयर लगेगा ठीक है गजब का क्वेश्चन है ये तो देखिए ना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है चलिए